हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो कल ही यानी 29 मई को एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ है, आपका जीओ जारी हुआ है एक उत्तराखंड शासन से। तो ये आपका जो विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में अनुबंध पत्र का प्रारूप यहाँ पे बताया गया है। जैसे आपको पता होगा 12 मई को ही एक अनुबंध का पत्र यहाँ पे आया था, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म आपका संशोधन यहाँ पे किया है, उसी के विषय में लेटर है। बहुत सारे यहाँ पे कमेंट भी आए और बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखा है कि इस लेटर को लेकर लोगों का कहना है कि हमें कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आया कि लेटर किस विषय पे है। तो मैं आपको बताऊँगा कि लेटर आपका कौन सा छोटी सी आपका इन्होंने करेक्शन किया है, छोटा करेक्शन इन्होंने किया है जो आपका ध्यान में भी नहीं आएगा, बहुत डीपली जाने के बाद ही यहाँ पे ध्यान में आ सकता है। तो प्रेषक में आपका गिरधारी सिंह रावत जी अपर सचिव है आपके उत्तराखंड शासन के। तो हम सिर्फ विषय देखेंगे यहाँ पे कार्मिक और सतर्कता अनुभाग जो 2 यहाँ पे 12 मई को आया था, उसकी छाया प्रति भी इन्होंने संलग्न की है, उसको भी हम जानेंगे क्या था आपका 12 मई को। तो विभिन्न विभागों में मैंने आपको बता दिया जो आउटसोर्स जो उपनल कर्मचारी है उनके संबंध में है। तो उपरोक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के शासन देश संख्या दिनांक 12/5/2026 छायावृत्ति संलग्न के द्वारा उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में नवीन अनुबंध का प्रारूप निर्गत यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के उक्त शासन देश दिनांक 12/5/26 के साथ संलग्न अनुबंध के ज्ञाप में, ठीक है, जो लास्ट में पेज था आपका ज्ञाप वाला, ठीक है, ज्ञाप वाला, तो उसके विषय में थोड़ा करेक्शन किया गया है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज थे कि कहाँ पे करेक्शन किया है, तो लास्ट में जो पेज है ज्ञाप वाला उसमें करेक्शन किया गया, ऐसे इनका कहना है। मैंने जिसको आपको बताया जिसके छोटा सा आपका करेक्शन किया गया है वही कहा गया है कि आंशिक संशोधन किया गया है। ठीक है, छोटा सा करेक्शन यहाँ पे किया गया है, बहुत सारे नज़र में यहाँ पे नहीं आएगा। अनुबंध का शेष प्रारूप यथावत यहाँ पे रहा जाएगा। ठीक है, और जो प्रारूप का शेष जो भाग था ऐसे ही रहेगा, ऐसे कहना है इसके। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संशोधन ज्ञाप के अनुसार अग्रिकृत कार्रवाई करने का यहाँ पे कष्ट करें। ठीक है, तो बहुत सारों ने ये 2 लाइन पढ़ के कन्फ्यूज हो जाएगी कि यहाँ पे क्या करेक्शन किया है ऐसा। ठीक है, तो हम उस लेटर को भी जानेंगे जो 12 मई को यहाँ पे आया था। ठीक है, 12 मई को यहाँ पे आया था, और आज का जो यहाँ पे लेटर है, ठीक है, इसका जो दूसरा भाग है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वो आपका दूसरा पेज था क्या आप वाला, इसी में थोड़ा करेक्शन किया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत उल्लेखित श्री को नियुक्त किया गया है और अनुबंध की शर्तों में आवश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए उनकी सेवा अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है तथा आपसे उनका वेतनमान इतना होगा। तो छोटा सा करेक्शन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे किया गया, पहले मैं आपको 12 तारीख का लेटर दिखाता हूँ। ये लेटर था आपका 12 मई का। देखिए इसमें क्या था, जैसे हम ज्ञाप वाला जो लास्ट पेज है उसमें संशोधन किया गया है, तो इसको आप याद रखिए यहाँ पे क्या था। ठीक है, अनुबंध ये आपका, ठीक है, लेटर थे आपका। इसमें देखिए हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने पहले डिस्कस किया है 12 तारीख को। यहाँ पे आप 12 तारीख वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसमें कहा गया था कि आपका जो भी अनुबंध है, ठीक है, यहाँ पर शर्तें लिखी गई है कि नियुक्ति का प्रारूप यहाँ पे संविदा के आधार पर होगा, और जो मानदेय भत्ता अतिरिक्त मानदेय भत्ता नहीं दिया जाएगा इत्यादि कहा गया था। कैलेंडर वर्ष में कितना छुट्टी आपको मिलेगा ऐसा इसमें था, और विभिन्न बातें थी। आप इस लेटर को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है और वीडियो भी बनाई है आपकी। ठीक है, 12 मई की, आप उसको देख सकते हो, डिटेल में आपको देखना है। ठीक है, और अब 12 महीने में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितनी छुट्टी मिलेंगी, क्या मामला है, कैसे आपको डिस्कस किया जाएगा, क्या क्या चार्जशीट आपको फाइल की जाएगी, सब ये तरह का इसमें था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत उल्लेखित श्री को पुनः नियुक्ति, ठीक है, यहाँ पे एक सप्ताह पुनः नियुक्ति, ठीक है, को पुनः नियुक्त किया गया है और अनुबंध की शर्तों में आवश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए उनकी सेवा वर्ष में अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाती है तथा अब से उनका वेतनमान इतना हो। तो पुनः शब्द को यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, आप इतना याद रखिए जो आपका ये 12 मई वाला लेटर है, ठीक है, ये 12 मई वाला लेटर है जिसमें आपको पुनः यहाँ पे शब्द है पुनः नियुक्त किया गया, और जो नया वाला है उसमें पुनः यहाँ पे हटा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये आपका 29 मई का है। ठीक है, ये वो आपको 29 मई कल का है, आपके यहाँ पे आपको पुनः आपका हटा दिया गया है। ठीक है,
तो इसके अंत का उल्लेखित श्री जो आपका बीच में था यहाँ पे क्या था आपका पुना था। यहाँ पे कौन सी तारीख को 12 मई वाली को यहाँ पे पुना था। तो पुना यहाँ पे हटा दिया गया है, इसके अंतर्गत श्री को नियुक्त किया गया है। तो पहले क्या था आपका, इसके अंतर्गत श्री को आपका पुना यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पुना को यहाँ पे हटा दिया गया है। इतना ही से सूक्ष्म आपका संशोधन था, आपका करेक्शन था। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि इसमें है क्या नहीं है, क्या संशोधन कहाँ पे था, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। ठीक है, तो पुना को यहाँ पे हटा दिया गया है। पुना का अर्थ होता है फिर से आपका नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपका नियुक्त नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको देखिए पुना और फिर से बहुत अंतर होता है। ठीक है, पुना का अर्थ होता है आपको ब्रेक सर्विस की है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, जबकि पुना को हटाकर सीधे नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया अर्थात यहाँ पे जो मानदेय, सिर्फ आपका मानदेय बढ़ाया गया है, बाद वैसे वो वैसी चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा इस लेटर में क्या आपका करेक्शन था। ठीक है, एक छोटा सा शब्द आपका पुना यहाँ पे हटा दिया गया है उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह पे आपका ओपनल हो गया, संहिता हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके भाई स्टूडेंट, थैंक यू।